11 तक हमने कंप्लीट कर लिया था इसके पहले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन बट इजी वन। लेट ए एंड बी बी द सेट, शो दैट function from a cross b to b cross a such that f of ab is equal to ba is bijective। इस फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव शो करना है। तो देख लो, नॉर्मली फंक्शन एफ एक्स होता था, यहाँ पे जो एक्स है हमारा जो इनपुट करते थे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। देख रहे हो ना, बस यही चेंज है फंक्शन में। तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में इसलिए 2 सेट्स लिए गए हैं, ए क्रॉस बी लिया गया। जब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो 2 सेट से बनेगा। स्टार्टिंग में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, जिसमें दोनों पेयर दोनों सेट से आएंगे। दोनों सेट डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, बट 2 सेट होंगे हमारे पास। तो जो भी इनपुट दिया जा रहा है पेयर्ड का, वो उसको रिवर्स कर दे रहा है। ठीक है, इनपुट विल बी रिवर्स, ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स हो जा रहा है, ए बी बी ए में चेंज हो रहा है। अब इसको फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव दिखाना, तो नॉर्मली हम जैसे 1 1 करते थे, 1 1 स्टार्ट कर देते हैं 1 1। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, सीधा हम ऑर्डर्ड पेयर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है fx1 इज इक्वल टू fx2 के प्लेस पे हम नहीं रखेंगे। ओके, तो हमारा पेयर भी ऐसा होगा, देखना ध्यान से, यही चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमें a1 b1 होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर इनपुट जा रहा है ना, इस पे f ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप एक ब्रैकेट में ही काम चला लेते हैं, f ऑफ a2 b2। अब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या हैं, इनके इमेजेस इक्वल हैं। दैट मीन्स अब इस पे एफ ऑपरेट होगा तो ये रिवर्स कर देगा, क्या कर देगा, b1 a1 कर देगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b2 a2 हो जाएगा, b2 a2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर ही इक्वल हो गए, बस यही प्रूव करना था। तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या है, यही है। अब b1 a1 b2 a2 ये इक्वल हो गए, तो इसको ऐसे भी देख लो, b1 इज इक्वल टू b2 हो गया, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट प्लेस, b2 हो गया, और a2 इज इक्वल टू a1 हो गया। तो यहाँ से आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि अब दोनों ऑर्डर्ड पेयर मीन्स a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, ऑर्डर्ड पेयर का साइन लगा देना, दोनों इक्वल हैं a2 b2। बस ये प्रूफ, अब प्रूफ हो गया कंप्लीट। ठीक है, दिस इज 1 1 रिलेशन। तो यहाँ पे पहले फंक्शन में हमने ऑर्डर पेयर लिए, इसी के इक्वल होना चाहिए था। 1 1 की डिफिनीशन यही है ना, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो वी हैव टू शो दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो मेरा x1 क्या है, ये कंप्लीट, हमने इसका इस पे f ऑपरेट किया तो ये वापस आया। यहाँ से हमने ये वाला स्टेप कर दिया कि b1 b2 के इक्वल, कि पेयरिंग में क्या होता है, फर्स्ट प्लेस वाला फर्स्ट प्लेस के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि a1 b1 के प्लेस पे हम a2 b2 भी रख सकते हैं। दैट मीन्स दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। ऑन टू हमें शो करना है, देख लेते हैं। ऑन टू के लिए आपको जैसे बताया गया वैसे कर लेते हैं। ऑन टू इज एक स्लाइड ले लेते हैं नई, वी हैव 3 4 5 6 7। ओके, सो फॉर ऑन टू के लिए हम देख लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या करते हो कि कोडोमेन में हर मेंबर्स का डोमेन में एक प्री इमेज होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका आप जानते ही हो। यहाँ पे हम कोडोमेन का मेंबर कैसा है, बी ए टाइप का है। तो फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू डोमेन सेट के जो मेंबर्स हैं, यहाँ पे कॉमा लगा दो। कोडोमेन सेट कैसा है, बी क्रॉस ए, इस टाइप का। तो फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, सच दैट, वही डिफिनीशन लिखनी है, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। सिंपल है, ऐसे भी देख लो। हर रिवर्स मेंबर के लिए कोडोमेन सेट में ए बी में एक मेंबर ऐसा होगा कि अगर उस पर हम एफ ऑपरेट करें तो रिवर्स होके बी ए में बिलोंग कर जाएगा। रिवर्स ही तो हो रहा है, तो वहाँ पे अगर मेंबर होगा तो वो रिवर्स करेगा। सिंपल सा यही है। तो फंक्शन इज ऑन टू, बस इतना लिखना। बहुत चीज़ों को बहुत ईजिली ऐसे रियलाइज करके एग्जाम्पल सेट कर लिया करो। वहाँ पे कोई भी पेयर है उसको यहाँ पे रिवर्स कर दे रहा है, उसके प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो वहाँ पे अगर इंटरचेंज पेयर हो है तो 100% यहाँ पे कोई ऐसा पेयर रहा होगा जो इंटरचेंज होके सेकंड सेट में आया। यही लिखने का एक मीनिंग है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देयर एग्जिस्ट का सिंबल है वेल नोन वन, फॉर ऑल का सिंबल है, ये सारा एग्जाम्पल आप
दे सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट दिस, हाँ सारा लिख दिया, वर्ड में भी लिख सकते हो जैसी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से आप देख लो, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन बाई, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन किया, अगर ऑड नंबर है तो हम n+1/2 हो जाएगा, इवन नंबर अगर इनपुट में कर रहे हैं तो n/2 हो जाएगा। अब ये हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है कि नहीं, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पहले 4 मार्क्स में आता था, अब भी इसी साल लास्ट ईयर के सेट में हमें 2 मार्क्स में भी देखने को मिला, और ये एक्चुअल में आप देखोगे तो इसका एक्चुअल वेटेड 2 मार्क्स ही होना चाहिए। मैं सोल्यूशन दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ओके, स्टेट जस्टिफाई करना अपने आंसर को कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो बाइजेक्टिव आप जब निकालोगे तो जस्टिफिकेशन के साथ ही निकालोगे, गेस थोड़ी ना करने जा रहे हो। तो ओके, सो हमें यहाँ पे इसको देखना है, एक बार फंक्शन देख लो, n+1/2 हो जाएगा ऑड पे और n/2 हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दिस इज द क्वेश्चन, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, fn है n+1/2 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। तो सबसे पहले हमें 1 1 चेक करना है, तो 1 1 ये नहीं होगा, एग्जाम्पल्स देख लो। अगर आप यहीं पे मैं बता देता हूँ, 1 इज ऑड नंबर, 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 1 पुट करोगे तो इस वाली कमांड के हिसाब से आपका आउटपुट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 1+1 2, 2/2 दैट इज 1, तो आउटपुट में क्या निकल रहा है 1, ये हो गया। अब अगर 2 पुट करोगे तो 2 इवन नंबर होता है, तो ये बोल रहा अगर इवन नंबर आएगा तो n/2 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो f2 का भी इमेज क्या होगा 2/2 दैट इज 1। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों का ही इमेज क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो फंक्शन मेरा कैसा है मेनी 1 है, दिस इज नॉट ऑन टू। अब जब फंक्शन ऑन टू ही नहीं है तो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, तो यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव सिंस फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू तो चेक करने की बात ही नहीं है ना आपको, तो फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो मेरा बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाइजेक्टिव पूछा है, तो इसलिए ऑन टू डिस्कस करना ही नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही है, बस ये एग्जाम्पल देना और बोल देना कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस फंक्शन इज एक्चुअली मेनी 1, हो गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे ये ऐसे देख लिया करो, अगर ऑड नंबर है तो इसके अकॉर्डिंग होगा, इवन नंबर है तो इस वाले के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आपके क्लासेस के टाइम टेबल नहीं होते कि आज अगर मंडे है तो ये वाला पीरियड इस सब्जेक्ट का होगा, ट्यूसडे है तो ये होगा, वैसे ही नंबर्स में है, ऑड नंबर है उसने सिस्टम सेट कर रखा है कि ऑड नंबर है तो ऐसे हो जाएगा, इवन नंबर है तो n/2 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जल्दी से छोटा सा वीडियो बनेगा, आप ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए दिया हुआ है सेट, ए सेट कैसा है रियल नंबर माइनस सिंगलटन 3, मतलब सारे रियल नंबर केवल 3 को छोड़ के एक्सेप्ट 3। ऐसे बी इज द ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ करके 1 को माइनस कर लिया गया। अब एक फंक्शन हमने डिफाइन किया ए टू बी, फंक्शन कैसा है f(x) इज इक्वल टू x-2 x-3, हमें चेक करना है दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन ऑन टू है कि नहीं, ये चेकिंग हमारी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ये हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x-2 x-3, बाकी सारी क्वेश्चंस आप एक बार और पढ़ लेना। अब यहाँ पे हमें फंक्शन को 1 1 चेक करना है, तो आप ले लो f(x1) इज इक्वल टू f(x2), जैसे लेते थे स्टार्टिंग में x। अब यहाँ पे ऑपरेट कर दो x1 - 2 अपॉन x1 - 3, ये हो जाएगा, और इस साइड में हो जाएगा x2 - 2 डिवाइडेड बाई x2 - 3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x1 - 2, अब जब यहाँ पे सॉल्व करने का सिंपल सा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x1 - 2 इंटू x2 - 3, x1 - 2 इंटू x2 - 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 - 2 इंटू x1 - 3। सॉल्व करके आपको अगर 1 1 है तो आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 x2 एंड -3x1 -2x2 +6,
राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी होगा x1 x2 -3x1 -3, यहाँ पे 3x2 होगा, 3x2 और -2x1 और +6। तो काफ़ी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 का ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखना आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे 3x1 है माइनस में और इस साइड में जाएगा ये +2x1 हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा -x1 लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे x2 को अगर इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये -x2 इस साइड में हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होगे, ये हो जाएगा -x1 इज इक्वल टू -x2, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। यही है, सिंपल है। हाँ, कैलकुलेशन आराम से कर लेना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, प्रोसेस तो सारे करने पड़ेंगे बट आराम से आपको अगर x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आता तो आप बोल देते फंक्शन 1 आ गया, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1, दैट मीन्स फंक्शन इज इंजेक्टिव। ऑन टू कैसे करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो fx को आप सबसे पहले fx को क्या कर लो, y ले लो और इसकी यहाँ पे वैल्यू लिख लो x -2 x -3। अब यहाँ y x के फॉर्म में है, आप x को y के फॉर्म में ले आओ। दिस इज़ द प्रोसीजर, मैंने बता दिया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, yx -3y इज इक्वल टू x -2। हमें क्या लाना है, x को y के फॉर्म में, तो सारे x वाले टर्म्स एक साइड में कर लो। यहाँ पे देखना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3y -2 और यहाँ पे x इस साइड में गया, माइनस हो गया और x कॉमन भी ले लिया, तो यहाँ पे y -1। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लिया नेक्स्ट स्टेप में। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक मिनट, ओके, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 3y -2 डिवाइडेड बाई y -1 हो गया, x की वैल्यू होगी। ये हर स्टेप में जब आप 1 2 प्रूफ करते हो तो हम यही तो करते हैं। अब आप क्या लिखोगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, कहाँ पे, डोमेन सेट B है हमारा, B माइनस सिंगलटन। क्वेश्चन एक बार आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में कोडोमेन की वैल्यू क्या है, B माइनस सिंगलटन 1, ये ओके। यहाँ पे y इज़ नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है, ओके। देन देयर एग्जिस्ट 3y -2 अपॉन y -1, x की वैल्यू यही तो आ रही है। ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, डोमेन सेट में, तो इसको कर लेते हैं। तो दिस बिलोंग्स टू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये डोमेन सेट में, क्योंकि x है ना, ये यही तो x निकाला है हमने, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब डोमेन सेट की वैल्यू लिख लो सेम, तो डोमेन सेट हमारा है a माइनस सिंगलटन 3, जो भी एक बार देख लेना, a माइनस सिंगलटन 3 है, आई थिंक यही है हमारा डोमेन सेट, a माइनस सिंगलटन 3, ओके। हाँ, x -3 यहाँ डिनोमिनेटर में, तो a माइनस सिंगलटन 3 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन सेट में है, सच दैट f(x) के प्लेस पे ये जो आपने y के फॉर्म में निकाला है x, इसको रख लो 3y -2 y -1। अब ये सेम वैल्यू जब आप पुट करोगे फंक्शन वाली डिफिनीशन में तो ये y ही आएगा, आप पुट करके कैलकुलेशन कर लेना। सो फंक्शन इज ऑन टू, ये ऑन टू प्रूफ करने का तरीका है। तो दिस इज फंक्शन इज ऑन टू, आप प्रूफ कर लेना। अगर नहीं आएगा तो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सिंपल है, सेकंड वाले सेट से फर्स्ट वाले सेट का कनेक्शन होना चाहिए। हम रिवर्स, सारी थिंकिंग रिवर्स कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे हैं, उनको देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, 11 एंड 12, ओके। 11 क्वेश्चन देखना है, फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x की पावर 4, हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन 1 1 है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, इवन पावर जैसे ही आपके पास कोई फंक्शन ऐसा आता है जो इवन पावर्स में, x की पावर 4 x², तो बस उसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ। अब इवन पावर में नेचर क्या है, माइनस को भी प्लस कर देता है, तो दैट मीन्स जो निगेटिव वाले होंगे उनकी भी इमेज पॉजिटिव बनाएगा और पॉजिटिव की तो पॉजिटिव होगी। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हो पाएगा कभी भी। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, -1 होगा तो -1 की पावर
4 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 1 होगा। ऐसे ही +1 होगा, इसकी भी पावर 4 क्या होगा, 1 होगा। तो ये फंक्शन 1 1 तो होगा नहीं, मेनी वन हो गया, फंक्शन इज मेनी वन। अब ऑन टू भी चेक करना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन एलिमिनेट अगर आप कर रहे हो तो ये 1 1 तो होगा नहीं, तो ये गलत, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। अभी हमारे पास 50-50 है, हो गया। हमारे पास 2 ऑप्शन और बचे हुए, तो ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना है, अब देखो फंक्शन में जो भी पुट करोगे सारे पे पावर इवन पावर है, तो मतलब सब कुछ पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे टोटल रियल नंबर दिया हुआ है, तो दैट मीन्स जो इसकी रेंज आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से क्या हो गया, ये ऑन टू भी नहीं होगा, इसकी रेंज पॉजिटिव आएगी। अगर सॉल्व करना हो तो आप लिखोगे इसकी रेंज पॉजिटिव आएगी। ये होगा एक्चुअली 0 से इनफाइनाइट तक के नंबर्स आएंगे इसमें, तो ये सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। तो ये फंक्शन ऑन टू होगा नहीं, तो इसलिए डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइदर ऑन टू नॉर 1 1। ओके, सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाले में मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ। 3x ये फंक्शन कैसा होगा, अब ये देखना, ये सिंपली आप चेक कर सकते हो, फंक्शन 1 1 होगा। कैसे हो गया, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, fx1 इज इक्वल टू fx2 लोगे, 3x1 इज इक्वल टू 3x2 हो जाएगा, और x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। ओके, तो फंक्शन तो 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या करोगे, अब ये फंक्शन y इज इक्वल टू 3x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/3 हो जाएगी। x कहाँ से आता है, रियल नंबर से आएगा, y/3 भी एक रियल नंबर होगा, तो हमारा फंक्शन का रेंज क्या हो जा रहा है, रियल नंबर हो जा रहा है। ओके, तो फंक्शन ऑन टू भी होगा और आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ये ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जो भी आप इनपुट कर रहे हो उसका 3 टाइम्स हो रहा है। तो अगर हमारे डोमेन में कोई भी नंबर है तो उसका 1/3 टाइम्स हमें, सॉरी, हमारे अगर डोमेन को डोमेन में कोई भी नंबर 3 टाइम्स है तो उसका 1/3 टाइम्स हमारा को डोमेन में होगा। सपोज करो हमारे को डोमेन में कोई नंबर है 3, तो ये 3 कहाँ से आया होगा, जब हमारे डोमेन में 1 रहा होगा, क्योंकि 1 का ही तो 3 टाइम्स 3 होगा। तो हाँ, सारे नंबर्स होते हैं, चूँकि रियल नंबर्स में सारे नंबर्स का कलेक्शन है, इसलिए ये भी होगा। और एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि आप ग्राफ को देख करके 1 1 फंक्शन कैसे डिसाइड कर सकते हो, ये भी बता देता हूँ आज। तो देखिए, ओके, सपोज करो हमारे पास कोई भी फंक्शन है, उसका ग्राफ है, ठीक है। ये सपोज करो पैराबोला का इक्वेशन है, ये ग्राफ है। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल यूं लाइन ड्रॉ करो, और ये लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करे, तो हमारा ग्राफ 1 1 नहीं होगा, मेनी वन होगा। तो जैसे ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, अगर कुछ जान रहे हो तो ये ग्राफ हमारा क्या है, मेनी वन है। ग्राफ को देख के भी आप बोल सकते हो। अब इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था y इज इक्वल टू 3x, ये लाइन का इक्वेशन था, y इज इक्वल टू mx वाली लाइन जो 0 0 से पास करती है। अब y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, ये 1 पॉइंट पे कट करेगा, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। 1 पॉइंट पे कट करेगा 1 1 हो जाएगा, 1 से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन मेरा मेनी वन हो जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, हमने y की वैल्यू फिक्स कर ली। अब ये ज़्यादा मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स x की हमें मोर देन 1 वैल्यू मिल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ग्राफ को देख करके आप जस्ट लुकिंग द ग्राफ हाउ यू कैन जज दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट। तो ये एक तरीका है फंक्शन को 1 1 चेक करने का ग्राफिकल मेथड से। ओके, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इनवर्स ऑफ द फंक्शंस अगले वीडियो में।